चलो, आज हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स का हाँ सर। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और हाँ सर। लेंदी भी होता है, तो थोड़ा सा पे ध्यान रखिएगा। सपोज करो मैट्रिक्स ए है आपकी, हाँ सर। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, हाँ सर। तो एडजॉइंट समझने से पहले हम लोग समझेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो बेटा माइनर क्या होते हैं। सर जो से मतलब कम हो सर, माइनर। हाँ, तो माइनर से मतलब M11 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है। तो बात ध्यान सुनना, अच्छा क्या सर। करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे। और हाँ देखिए, सर। एक मैंने अब सिंबल चेंज कर दिया है। ये जो सिंबल होता है बेटा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। किसका होता है। डिटर्मिनेंट का। हाँ, ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का। इसमें इसकी वैल्यू होती, कैसे वैल्यू निकालते, इसका मल्टीप्लिकेशन हम इधर कर देंगे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ओके ए सर। आई माइनस एच एफ। फिर समझो, हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर निकालना है। हाँ सर। कैसे निकल के आएगा बेटा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, डी जी एफ आई। ये हाँ क्या सर। बन डी जाएगा, जी। डी आई माइनस एफ जी। देखो बेटा, जितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप एलिमेंट की पोजीशन याद करो, A11 A12 A13 A21 हाँ सर। A22 A23 A31 A32 A33। तो जितने हाँ सर। एलिमेंट्स की पोजीशन होती उतने ही माइनर होते हैं, उतने ही कोफैक्टर होते हैं। ओके सर। मतलब M13 बोलो क्या आएगा भाई। सर M13 होगा सर अपना ए बी। अरे क्या बोल रहे, डी होगा यार, डी ई सर जी एच। अरे फर्स्ट रो को हटा दीजिए और हाँ थर्ड सर समझ कॉलम गया। हटा दीजिए, तो लोग क्या बचेगा। हाँ सर। तो वैल्यू क्या हाँ जाएगी, सर। डी एच माइनस जी। हाँ सर। नेक्स्ट माइनर है। अब देखो, 1/4 तो निकाल नहीं सकते क्योंकि फोर्थ कॉलम ही नहीं हमारे पास। हाँ सर। अब निकालेंगे M21। क्या निकालेंगे बेटा। M21 सर। हाँ निकालो जरा। ठीक है सर। ए सी। क्या बोल रहे हैं यार, एम टू सर वन तो निकालना है तो पहले तो आप क्या क्या रिमूव सर करो, पहले बीसी। मुझे सर बताओ। बीसी कह रहा हूँ सर, बीसी। अच्छा, सर बीसी एच आई। सर बीसी एच आई। हाँ हमें ए सुनाई पड़ा था इसलिए मैंने कहा क्या तुम बोल रहे हो। हाँ सर। तो क्या बाकी माइनस आप निकाल लेंगे। हाँ सर। M22 ये आप निकालिए, आप निकालते जाइए, मैं लिख रहा हूँ बस, ठीक है ना। ठीक है सर। सर तो सर ये वाले भी लिख लूं क्या सर, पहले शुरू वाले भी जो आपने लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये लिख ठीक लो है लिख सर। लो लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ जी, M22 बोलो क्या आएगा। ए सी जी आई। ACGI, तो वैल्यू बन जाएगी AI माइनस GC ना। हाँ सर। M23 बोलो। ए बी जी एच। सही है, AH माइनस जी। अरे A31 बोलो। जीबी होगा कि बीजी होगा सर। हैं? अरे जीबी होगा कि बीजी होगा। अरे जीबी लिखो चाहे बीजी लिखो, या देखो 2 into 3 लिखो चाहे 3 into 2 लिखो, क्या हाँ फर्क तो पड़ता है। अच्छा मेरे को लगा सर कि अपन को ऐसे ही लिखना है सर, क्योंकि आप शुरू में सर ऐसे ही लिख रहे थे इसलिए। अरे नहीं नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन, सिंपल ओके मल्टीप्लिकेशन। सर।
ठीक है सर, ठीक है। M31 क्या बनेगा? BCEF माइनस AC। 32 बोलो। ACDF एंड लास्ट वन इज 33 बोलो। ABDE। ये आपके क्या आ गए? माइनर आ गए। माइनर निकालना सीख गए। हाँ सर। अब जो बेटा को फैक्टर्स होते हैं जरा उसको समझ लो। अब जैसे हाँ सर। माइनर कितने आ गए? 9 आ गए ना, ऐसे को फैक्टर्स भी 9 आते हैं। हाँ वो सर। क्या होते हैं जरा देखो। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर वो बनता है -1 की पावर 1+1 इंटू M11। समझे कि नहीं? क्या है? हाँ सर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर -1 की पावर 1+1। यहाँ जो लिखे और रो कॉलम उनको जोड़ देना इंटू M11। M11 तो पता ही क्या है? हाँ सर। EI-HF। EI-HF बन जाएगा। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को फैक्टर क्या बनेगा? -1 पावर 1+2। तो सर हमेशा सर -1 की पावर ही होगी। हाँ जी, डिफाइन ऐसे ही किया गया। M12 बोलो क्या बनेगा? अब देखो -1 की पावर 3 क्या बनता है? -1 बनता है। हाँ सर। ये तो क्या बनेगा? माइनस माइनस GI+FG। ठीक है। देन C13 निकालिए तो -1 पावर 1+3 M13। अब देखो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो M13 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देना। ठीक है ना? हाँ सर। अब बार बार को फैक्टर माइनर निकालो फिर को फैक्टर निकालो, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना? एक ही बार लिखना। हाँ तो क्या आप ऐसे ही C21 C अब डायरेक्ट देख के लिख दें। C21 बोलो क्या बनेगा? माइनस ऑफ सर, BI। माइनस ऑफ हो जाएगा सर ये अपना BI-HC+HC, सॉरी। हाँ। C22 क्या बन जाएगा? सर ये हो जाएगा सर AI-GC। हाँ जी, समझ गए ना बेटा? हाँ हाँ सर, समझ गया। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे? कोफैक्टर्स क्या निकाल लेंगे? को फैक्टर सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ सर। जो एडजॉइन डिफाइन किया गया है, एडजॉइन ऑफ ए, वो होता है कोफैक्टर की मैट्रिक्स। कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या बनेगी? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। यस सर। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का क्या? ट्रांसपोज। तो आपसे अगर कभी एडजॉइंट पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर हाँ सर। निकालने के बाद कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर जब हाँ उस सर। मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगी? एडजॉइंट है। हाँ सर। लेकिन सर को फैक्टर से पहले भी तो सर अपन को माइनर निकालना पड़ेगा ना सर, को फैक्टर के लिए। अरे नहीं, मैंने क्या बोला बेटा? अब माइनर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट कोफैक्टर इस तरीके से लिखना। मान लो तुमको C23 लिखना है तो ऐसे हाँ लिखना सर। -1 ठीक है पावर सर। 2+3। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम में क्या लिख दो? माइनस। सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसको हटा दो यहाँ से तो क्या बचेगा? ACGI। ABGH 23 था ना बेटा? हाँ सर। तो हाँ 2-3 है डायरेक्ट सर। ऐसी वैल्यू लिखना सीख लो। समझ गए ना? हाँ सर। अब ये ना करना कि अलग से माइनर निकाल लो फिर को फैक्टर निकाल दो, तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका भाई। हाँ सर। समझे कि नहीं? समझ गया सर। हाँ तो अब जरा तुमको एक मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जहां पे हम लोग क्या निकालेंगे? एक मैट्रिक्स मैं दूंगा, उसका आपको एडजॉइन निकालना हो। क्या निकालना होगा बेटा? एडजॉइन। एडजॉइंट सर। हाँ जी, तो मैट्रिक्स में ए देने जा रहा हूँ। और सर कोई आपने सर वहाँ पर एग्जाम्पल? पावर में क्या लिखा था सर? पावर 1 लिखी थी सर आपने। वन नहीं, ये ट्रांसपोज है भाई, ये ट्रांसपोज है। लोटी लिख दिया अब। अच्छा ठीक। अच्छा। हाँ सर। पावर 1 1 नहीं है भैया, ये ना गलती कर देना। ट्रांसपोज है, हाँ ट्रांसपोज। हाँ। ठीक है, यस लगा सर, तुम यस। ये गलती करे बैठ गए हो। तो एक मैट्रिक्स हाँ ए है। नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमें भी कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे ना। ए मैट्रिक्स है आपकी हाँ सर। 0 1 2
1 2 3 और 3 1 1। आपको इसका एडजॉइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट सर। चलो ट्राई करो। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। अब यार ये तुमने खुद से सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। हाँ तो ये सर। आपने कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स निकालने के बाद फिर आपने क्या किया, उनका सर ट्रांसपोज। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई और देन उसका क्या किया आपने, ट्रांसपोज कर दिया। हाँ सर। इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, एडजॉइन है। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। अब आओ जरा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं। हाँ सर। मान लीजिए ये आपकी मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सर। एक चीज डिफाइन की गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या डिफाइन की गई है? डिटर्मिनेंट। हाँ डीईटी, सर। शॉर्टकट में डीईटी भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। हाँ सर। ये जो बेटा होता है वो ये होती है, ध्यान देना, ए हाँ वन सर। वन सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू प्लस ए वन थ्री सी वन थ्री। मतलब कहने का मतलब है कि जो रो लोगे उसी हाँ रो सर। के कोफैक्टर्स लेने पड़ेंगे भाई। ए वन वन का मतलब हुआ ये एलिमेंट, हाँ सर। ए वन टू का मतलब हुआ ये एलिमेंट, और ए वन थ्री का हाँ मतलब सर। हुआ ये एलिमेंट। हाँ सर। तो जौन सी रो के एलिमेंट ले रहे हैं उसी रो के अगर आप कोफैक्टर्स लेकर के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके सर। तो आपके मन में आएगा, क्या हम अगर सेकेंड रो ले लें ए टू वन, तो बेटा बस उसी के कोफैक्टर ले लो। अगर हाँ सर। आपने सेकेंड रो लिया है तो उसी के कोफैक्टर ले लीजिए, ठीक है सर। ए टू थ्री सी टू थ्री। अगर आप थर्ड रो लेते हैं तो उसी को, जो रो लेना उसी को फैक्टर ले लेना। हाँ सर। तुरंत क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आप देखेंगे सबकी वैल्यू सेम आएगी। अभी मैं आपको सॉल्व करा कर दिखाता हूँ। हाँ सर। तो मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या ये चीज कॉलम के साथ भी वैलिड है? जी सर। मतलब आपने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिए और उनके कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई किया। मतलब ए वन हाँ वन सर। सी वन वन, ए टू वन सी टू वन, ए थ्री वन सी थ्री वन। ये आपने क्या किया, फर्स्ट कॉलम और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो भी सर। बेटा जो वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू आएगी। ओके सर। मीन्स अगर आपने सेकेंड कॉलम लिया, ए वन टू सी वन टू, ए टू टू सी टू टू और ए थ्री टू सी थ्री टू। 2 हाँ। मतलब जो रो लोगे उसी को फैक्टर ले लो, या जो कॉलम लोगे उसी के को फैक्टर ले लो, तो क्या निकल के आता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हाँ सर। ठीक, अभी इसको सबको हम लोग चेक करेंगे, ऐसा नहीं बस लिख के मान लें हम लोग, ठीक है ना। हाँ सर। और बेटा एक खास बात ये है कि अगर आपने जो रो लिया, आपने अगर उसके कोफैक्टर नहीं लिए, किसी हाँ सर। दूसरे रो के कोफैक्टर ले लिए, तो भैया वैल्यू आपकी जीरो आती है। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री हाँ सर। इंटू सी टू थ्री, तो वैल्यू जीरो आती है। अच्छा सर। अब इसको वेरीफाई करना हर एक चीज को, ठीक है। क्या मैंने बोला, हाँ जो रो लोगे उसी के कोफैक्टर ले लो, तो जो वैल्यू आती है उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और जो हाँ रो लिया, अगर आपने उसके कोफैक्टर न लेकर के दूसरी रो के कोफैक्टर ले लिए, तो वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। जीरो आती है सर अब फिर। देखिए हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना आप, ठीक है ना। हाँ ए सर। वन वन क्या है, ए है। सी वन हाँ वन सर। क्या है, ए आई ई आई माइनस एच एफ। यस सर। ए वन टू क्या है, बी है। और सी वन टू देखो माइनस साइन आया था ना, हाँ सर। डी आई माइनस एफ, जी सर। डी एच माइनस जी। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट रो लिया और उसी के कोफैक्टर लिया, तो ये क्या हाँ निकाला, सर। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। हाँ सर। अब जरा इसमें देखते हैं क्या यही वैल्यू आती है। ए टू वन आपका क्या है, डी है।
C21 में माइनस साइन आता है ना, हाँ सर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम टू BI माइनस CH, A22 E है, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम AI माइनस GC, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, FAH माइनस G। आप चेक करो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? सर ऊपर और नीचे वाली सर। हाँ, AEI आया कि नहीं आया? हाँ सर आया सर। माइनस AHF ये माइनस भी आया सर। AHF आया, हाँ सर सेम है सर दोनों। माइनस BDI माइनस BDI प्लस FBFG, ये देखो BFG, CDH ये मिलेगा CDH, लास्ट हाँ वन सर CGE माइनस CG आ गया। आ गया सर। इनको आप वेरीफाई करिएगा, हाँ सर। आप देखेंगे यही आएगा। अब जरा इसकी वैल्यू को वेरीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। A11 क्या है? A है। हाँ सर। C21 माइनस साइन लगता है, C21 क्या बनेगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ तो सर। BI माइनस CH। A12 आपका B है, C22 AI माइनस GC, A13 आपका C है, C23 AH माइनस G। चेक करो क्या ये वैल्यू जीरो आ रही है? माइनस ABI प्लस ACH प्लस BAI माइनस BGC प्लस CAH माइनस CBG BGC कैंसिल हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। जीरो आ गया। आ गया सर। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, सर क्या करेंगे हम? सर उस लेकिन सर ए सी सर ACH और CAH सर प्लस में है ना। अरे यार ये कैसे हो गया? C23 में तो माइनस साइन आएगा, तो ये साइन आपका प्लस बनेगा। CBG देखिए, हाँ अब ठीक हो गया ना। हाँ सर। तो इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर जिस रो को ले रहे हो उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, हाँ ठीक है। सर। जी सर। और अगर आपकी रो दूसरी है और आपके डिटर्मिनेंट कैसी है, मतलब कोफैक्टर दूसरे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको देने जा रहे हैं इसी में ही। हाँ सर। जरा आप एडजॉइन है तो आप बना ही चुके हैं, हाँ सर। ए इंटू एडजॉइन है बनाइए, ए इंटू एडजॉइन है निकालिए। हाँ सर। ए इंटू एडजॉइन है की वैल्यू, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स एडजॉइन है, जरा ट्राई करिए। मैट्रिक्स ए लिखिए पहले, सर ए ABCDFG। बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक। हाँ सर। या ऐसे लिख लो या फिर चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, वो ज्यादा बेटर तरीका रहेगा मेरे ख्याल से। ताकि सर मैं ऐसे ही लिख के सॉल्व करा था। अरे तो कोई कोई फर्क नहीं, सबसे सेम ही आंसर आएगा। A11 A12 अच्छा A1, ऐसे सर ओके सर। हाँ A21 A22 A23 A31 A32 A33। हाँ जी। अब जब एडजॉइन वाले को कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद ट्रांसपोज लेते तो ऐसी बन गया कि C11 हाँ सर। C12 C13 यस सर। C21 C22 23 हाँ सर। 31
3 2 3 2। अब क्या करना है आपको, अब आपको रो का मल्टीप्लिकेशन जो है कॉलम से करना है। अब ध्यान देना, जो रो है क्या उसी के कोफैक्टर है, A11 हाँ सर। C11 A12 C12 A13 C13। तो क्या हाँ बेटा सर। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होती है वैल्यू? हाँ सर, ये तो वही होती है। ठीक। यस सर। अब देखो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो के कोफैक्टर है, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे वैल्यू क्या जीरो आएगी? आएगी सर। फर्स्ट रो और ये आपके थर्ड रो के कोफैक्टर है, वैल्यू क्या जीरो आएगी? हाँ सर। सर ये क्या अब आइडेंटिटी बन जाएगी? अभी नहीं देखते सॉरी। जाना, सेकेंड रो हाँ सर। फर्स्ट रो कोफैक्टर वैल्यू जीरो, जीरो। फिर यस सेकेंड रो के कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ भी हाँ जीरो। सर। ये यस बेटा सर। ऐसी वैल्यू बन के आएगी, हाँ सर। आएगी नहीं आएगी? आएगी सर ये तो। अब एक बात बताओ, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, इससे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है? हमने कहा था मैट्रिक्स में जब भी कॉमन करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन होगा, याद है कि नहीं आता यार? हाँ सर याद है। 0 1 0। देखो यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केलर वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना? हाँ सर। ये आपकी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई? बन गई सर। अब ध्यान देना, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। हाँ सर। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक स्केलर नंबर होगा, हाँ सर। तो क्या ये आई बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। फिर से इंपॉर्टेंट चीज बेटा देखिए ध्यान से, क्या दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? हाँ सर है। तो क्या दोनों एक दूसरे की इनवर्स होंगी? होंगी सर। इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ सर। ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। इसमें यस एक सर। बात ध्यान रखना, आप ए इंटू एडजॉइन ए करो चाहे एडजॉइन ए इंटू ए करो, दोनों से वैल्यू हाँ सेम आती है। ये आप घर में ट्राई करिएगा एडजॉइन ए इंटू ए वाला, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बेटा इनवर्स क्या निकल के आया, एडजॉइन ए इंटू अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ सर। तरीका याद रहेगा। ये फाइनली जो यस सर। मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया, ये एक फॉर्मूला है किसका, इनवर्स निकालने का। हाँ सर ठीक है। तो वेन एवर कई यू बार हैव टू इसको। कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हाँ आइदर सर। कैलकुलेट इट बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड which I have told you in last class. यस सर। Now today हमने आपको नया मेथड बताया, एडजॉइन ए वाला मेथड, ठीक है ना? हाँ सर। अब इसमें एक बात बेटा गौर करने की है, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है? आ रहा है सर। इसका मतलब है बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ सर। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। नहीं है। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो का एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हाँ बोलते हैं सर। सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो का मतलब होता है मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ओके सर। नाम ध्यान रखना, पूछा जाता है। हाँ सर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। ओके सर। असल में सर जानते थे मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा था सर, मैं इसको सर सारे टर्म्स लिख के कर रहा था सर। तो मैं सर बहुत सी लेंथी वन वन। पढ़ रहा होगा। हाँ वही तो सर, मैं क्या था कि बहुत लंबा जा रहा है सर, पता नहीं क्यों। तो बेटा ये बताइए, इनवर्स कब पॉसिबल है, जब आपकी मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर। कैसी हो? नॉन नॉन सिंगुलर सर। और अगर सिंगुलर हो गई तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। नहीं है। इनवर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। यस सर। समझ में आ गई बात? आगे सर। अब एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको। हाँ सर। अभी कुछ देर पहले आपने एक मैट्रिक्स का एडजॉइन निकाला था,
यस सर। याद है कि नहीं याद है? याद है सर। तो अब हम क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स का आपसे इनवर्स पूछेंगे, उससे आपका ठीक। कैलकुलेशन बन जाएगा। हाँ सर। बुक में इसके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। अब ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म होने वाला है, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। पहला चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ फाइंड ए सर। इनवर्स। चलो ट्राई करो। सबसे पहले निकालिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हाँ ऑफ ए सर। क्या था? A11 यहाँ पे 0 है, इंटू हाँ सर। C11 क्या बनेगा? -1। 2 - 3। हाँ सर। फिर 1 लिखा, A12 C12 लिखो, तो इसमें माइनस साइन आता था ना, हाँ सर। 1 - 9। A13 C13 लिखो, 1 - 6। हाँ सर। ये तो आपका 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 8 8। और सर ये बन जाएगा -10। -10। वैल्यू के ओ -2 आ सॉरी जाएगा। सर। सॉरी सर, मैं से गलती करा था, सॉरी सर, समझ गया सर। तो आप देखो, एडजॉइन ऑफ ए आप यहाँ निकाल चुके थे, ये है। हाँ सर। यस सर। और अभी आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाला है? -2 निकाला है। हाँ सर। तो बोलो ए इनवर्स क्या बन जाएगा आपका? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन। हाँ सर। हम ये माने आपने एडजॉइन कैलकुलेशन सही किया था, ठीक है ना? हाँ सर, सही है सर। हाँ, तो आपने सर -2 को चेक भी अंदर करवाया ले था जाओ, ना। ये क्या बन जाएगा? 1/2 -1/2 1/, नहीं समझे? -4 3 -1 यस सर। 5/2 -3/2 1/, सर यहाँ बोलो। पर, हाँ हाँ समझ गया सर, सही है, समझ गया। समझ गए ना? समझ गया सर, समझ गया। अब जरा कुछ जरा प्रॉपर्टीज लिख लीजिए जरा। हाँ सर। सर थोड़ा सा एक बार इसको सर मैं अच्छे लिख लूँ क्या सर, बस ये 2 स्टेप थोड़े। क्या कह रहे हैं? सर ये 2 स्टेप सर मैं क्या थोड़े लिख लूँ सर। ये 2 स्टेप? सर मैं लिख लूँ थोड़ा सा जल्दी हाँ से लिख अपनी लो लिख कॉपी लो में। लिख लो लिख लो लिख लो। नोट कर लिया? नहीं सर, एक आखिरी स्टेप में सर। हाँ सर, कर लिया। अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज देखिए इनवर्स की। हाँ सर। पहली बात तो जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका इनवर्स निकलेगा ना। तो जो बेटा हाँ सर। इनवर्स होता है वो भी हमेशा कैसा होता है? नॉन सिंगुलर। ए हाँ इनवर्स सर। इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। यस सर। क्योंकि इसका रीजन है बेटा कि इनवर्स म्यूचुअल होता है। ए का इनवर्स अगर बी है तो बी का इनवर्स बोलो क्या होगा? ए। ए होगा। तो अगर हाँ ए सर। इनवर्स आपका सिंगुलर हो गया तो फिर समझ लो इसका इनवर्स फिर निकाल ही नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ सर। कहने का मतलब है इनवर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल होते हैं, तो अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर नॉन सर। सिंगुलर लिख दिया मैं, सिंगुलर। सेकेंड, अगर आप ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो ए मिल जाएगा सर। तो हाँ फिर से आपको ए मिल जाएगा। थर्ड, आप ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना मान लीजिए तो ये बन जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज।
ध्यान सुन लो, ये जो ट्रांसपोज को टी से लिख देते हैं, नहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। हाँ वही सर, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा वरना। फोर्थ, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ सर। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होगा। ऐसा हाँ क्यों सर। होता है, जरा एक सर प्रॉपर्टी इसको समझ। सर ऐसा कह सकते हैं सर कि सर 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1। हाँ हाँ, बस बस वही वही, तो टू का इनवर्स 1/2 होता है ना। तो ऐसे हाँ समझो, सर। ऐसा होता क्यों है। मान लो एक ए है, एक ए इनवर्स है, इन दोनों का हाँ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आएगा। यस सर। एक प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हाँ सर। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हाँ सर। जरा बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई आएगा। हाँ सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी लोगे ना 1 ही आता है। हाँ सर। सॉल्व करके देख लो, वैल्यू क्या थी इसकी, 1 आती है। हाँ सर। यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। हाँ चलो सर। भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए। यस सर। ठीक। हाँ सर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर बेटा कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स डायगोनल है, डायगोनल याद है कि नहीं याद है, जिसमें केवल डायगोनल्स में एलिमेंट होते थे, ठीक हाँ है ना। हाँ सर, याद है सर। मान लीजिए A1 A2 A3 अप टू AN, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है, नॉन जीरो है। तो हाँ इसका जो सर। ए इनवर्स होगा वो होगा वो भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्या होगा, 1/A1 कॉमा 1/A2 कॉमा 1/A3 कॉमा अप टू 1/AN। ओके सर। एग्जाम्पल मैं बगल में लिखता हूँ। मान लीजिए कोई एक ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स थी, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। हमने कहा इसका इनवर्स बताओ, तो इसका इनवर्स क्या बन जाएगा, डायरेक्ट वन सर अपॉन वन 1 जीरो 0 जीरो जीरो, 1/2 0 2 जीरो जीरो। 0 0 0 1/3। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स 1,1/2,1/3। समझ गए। हाँ। हाँ सर। सर वैसे सर ये देखिए सर, ए इनवर्स होता है सर अपना 1/A, है ना सर। देखो मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, 1/A कतई ना बोल देना इसको। ठीक है सर। हाँ, मैट्रिक्स में केवल मल्टीप्लिकेशन होता है, बस ध्यान रखिएगा। हाँ आप सर। ये ना कह देना कि मैट्रिक्स का डिवीजन कर रहे हैं, मैट्रिक्स में डिवीजन करने के बजाय इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो सर आप उसको तो सर ऐसे ही बोलेंगे ना सर, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/A। नहीं बोलेंगे, ए इनवर्स को ए इनवर्स ही बोलेंगे। तो सर उसमें फोर्थ को क्या बोलेंगे सर, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/। क्या, सर तो फोर्थ वाला जो लिखा है ना सर आपने सर पॉइंट सर, ये उसमें तो सर ये ऐसे डिटर्मिनेंट ही होगा। लिखा है बेटा, इस पे सिंबल देखो किसका लगा हुआ है। हाँ ये तो मतलब 1/, सर ए डिटर्मिनेंट होगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 5 है, तो कोई पूछे हाँ ए सर। इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। हाँ सर। तो वही मतलब इसमें मैट्रिक्स तो का सर हम डिवीजन डिवाइड नहीं वाला होता क्लिक करें। है, हैं? अच्छा सर ये मैट्रिक्स का नहीं है ना सर, हाँ, ये ये उसके डिटर्मिनेंट है, एलिमेंट का है। वैल्यू है ये। ओके सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप a इंटू बी का इनवर्स निकालते हैं तो इसमें बड़ा रिवर्सल लॉ लगता है, ये बनता है b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हाँ जैसे सर। ट्रांसपोज में था, हाँ सर। ए बी सी डी का होल इनवर्स क्या बन जाएगा, सर डी इनवर्स इनवर्स सी इनवर्स सी बी इनवर्स इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स और ए इनवर्स। हाँ सर।
नोट कर लीजिए। ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार सर फर्स्ट वाला पॉइंट सर एक और बार बता दीजिए। ये मैंने बोला है कि जो ए इनवर्स होता है वो नॉन सिंगुलर होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। अच्छा सर, ओके सर। इसका मतलब ये है कि जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा वो आपका नॉन जीरो होगा ऑलवेज। हाँ सर। समझ गए? तो भैया हाँ सर। अब आपको अपनी बुक के सवाल लगाने हैं। हाँ सर। आज आप जो भी लगाइएगा हमको व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, हाँ सर। है कि नहीं? सर कल